सेठ धनराज अपने शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे। उनके पास धन, दौलत, बंगले और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद वह बेहद लालची थे। उन्हें सिर्फ धन कमाने की चिंता रहती थी, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरों का हक ही क्यों न मारना पड़े। सेठ धनराज के गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। लेकिन इस बार बारिश कम होने के कारण उसकी फसल सूख गई। रामलाल को अपने परिवार का पेट भरने के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए वह सेठ धनराज के पास ऋण लेने गया। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए, अगले साल फसल अच्छी होगी तो मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, रामलाल ने हाथ जोड़कर विनती की। सेठ धनराज मुस्कुराए और बोले, कर्ज तो मैं दे सकता हूँ, मगर तुम्हें अपनी जमीन के कागज गिरवी रखने होंगे। अगर एक साल में पैसा नहीं लौटा पाए तो जमीन मेरी हो जाएगी। गरीबी से मजबूर रामलाल ने कागज पर अंगूठा लगा दिया और कर्ज लेकर चला गया। रामलाल ने खूब मेहनत की और अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने बाजार में फसल बेची और खुशी खुशी सेठ धनराज के पास कर्ज चुकाने पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए आपके रुपये, अब मेरे खेत के कागज लौटा दीजिए। लेकिन सेठ धनराज की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने बहाना बनाया, रामलाल, तुम्हें ब्याज का पैसा भी देना होगा, वरना मैं तुम्हारे खेत वापस नहीं कर सकता। रामलाल को ये सुनकर गहरा झटका लगा। वह जानता था कि सेठ झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। रामलाल दुखी होकर अपने घर लौट आया। जब गांव वालों को इस अन्याय का पता चला तो वे सब सेठ के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने सेठ धनराज से न्याय की मांग की, लेकिन लालची सेठ अपनी जिद पर अड़ा रहा। गांव वालों ने फैसला किया कि जब तक सेठ न्याय नहीं करेगा, वे उसके यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। धीरे धीरे सेठ का व्यापार ठप पड़ने लगा। बिना ग्राहकों के उसका सारा सामान सड़ने लगा और नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। कुछ ही महीनों में सेठ कंगाल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामलाल को बुलाकर न केवल उसकी जमीन वापस की, बल्कि उससे माफ़ी भी मांगी।